मां शारदा ज्योतिष धाम अनुसंधान इंदौर द्वारा 4 और 5 जनवरी 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु और आयुर्वेद महासम्मेलन बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए ज्योतिषाचार्यों, वास्तु विशेषज्ञों और भविष्य वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए और वास्तु शास्त्र पर गहन चर्चा की। सम्मेलन के आयोजक दिनेश गुरुजी ने इसे एक मंच प्रदान किया जहां ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और नवाचार पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे, जिनमें सावी उपाध्याय एस्थेटिक क्लिनिक, साथ ही में दिल्ली के धनंजय द्विवेदी, डीपी शास्त्री और इंदौर के घनश्याम वैष्णव, चार भुजा सेवा मंडल अध्यक्ष और सारिका दीक्षित मॉडल एवं टीवी कलाकार विशेष रूप से शामिल थे। सम्मेलन में एक भव्य सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ, जहां इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने ज्योतिष, वास्तु और आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुचि और समझ को नई दिशा दी। जय श्री महाकाल, ओम साई राम। मैं सावी उपाध्याय गुड़गांव एस्थेटिक से, और मैं यहाँ एक सम्मेलन में आई हूँ। सबसे पहले दिनेश गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिससे कि उन्होंने मुझे इस सौभाग्य से नवाजा। और मैं अभी तक काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आ रही हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री में। और आज मुझे ये मौका मिला है महाकाल देव की कृपा से कि मैं अपनी शिक्षा को निःशुल्क लोगों में बांट रही हूँ। और मुझे चाहिए कि जो मैं तन से, मन से और धन से, यदि तीनों से व्यक्ति सेवा करता है, तो मेरे पास यदि ये तन, मन, धन नहीं हो पा रहा है कोई नहीं, लेकिन मेरी शिक्षा ऐसी है कि जिसे मैं अपने बच्चियों के बीच में बांटूं और उन्हें निःशुल्क सेवा प्रदान करूं, जिससे कई बच्चियों का भविष्य बनेगा। और आज मैं संत कदम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसी की वजह से आज मुझे यहाँ पर भी मिला है महाकाल की नगरी में आने को। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी बच्चियों से कहना चाहूँगी कि अपना खुद का भी इस इंडस्ट्री में जरूर वो आए और अपना फ्यूचर बनाए। धन्यवाद। थोड़ा सा साइड में करें जी। मैडम, आज आप महाकाल की नगरी में ज्योतिष सम्मेलन में आए, उसको लेकर आप क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वास्तु का और ज्योतिष का, और जो कि दिनेश गुरुजी ने ऑर्गेनाइज किया था और कंटिन्यू ये कई सालों से, वर्षों से करते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल का था, तो पूरा इंडिया से सभी वास्तुनिष्ठ और गुरु लोग आए, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और कहते नहीं है कि वास्तु हुआ या ज्योतिष हुआ, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, और इसी से हमारे जो हमारे मन पर, तन पर, हमारे कार्यक्रमों पर, और साथ में हमारे जैसे जो हमारे कर्म होते हैं, तो वास्तु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर होता है हमारी लाइफ में, तो उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ आके सभी लोगों, सभी विद्वानों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या में हमें काम आती है, वो वास्तु में यहाँ सीखने को मिली। और दिनेश गुरुजी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि प्रति वर्ष इस तरीके का ऑर्गेनाइज वो करें, जिससे कि सभी लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं, उन सभी का सल्यूशन वास्तु में कहीं ना कहीं होता है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि इसे सभी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोग बहुत डीप में जाके नहीं कर पाते इसे फॉलो, लेकिन जितना कर सकते हैं उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन में, हमारी हिंदू संस्कृति में, इवन महाभारत, रामायण में भी इसका उल्लेख है। वेदों से तो आया ही है वास्तु, और तो इसको हमारे सनातन में फॉलो करते हुए सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि यहाँ ज़रूर आएँ। अगले साल फिर होगा, दिनेश जी ज़रूर करेंगे, तो मेरा सभी सनातनियों से, सभी गुरुओं से, सभी वास्तुनिष्ठ लोगों से सादर नमन है। और मैं चाहती हूँ कि अगले साल मुझे ज़रूर बुलाएं, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्योतिष के बारे में तो आपने बोल दिया, आपके बारे में आप कुछ बताइए। जी, मैं टीवी एक्ट्रेस एंड मॉडल सारिका दीक्षित हूँ, और मैं अभी मुंबई से आ रही हूँ। और स्पेशली मेरे बहुत सारे शूट भी था जिसको मैंने कैंसिल किया, बिकॉज मैं जानना चाहती थी वास्तु के बारे में, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ। जब हम लोग शूट भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो मैंने देखा है कि घर में जो आंगन में तुलसी होती है, वो भी वास्तु के अंदर होती है। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक छोटा सा, जैसे हम लोगों का फ्लैट होता है, आंगन नहीं होता है, फिर भी हमने उसको रख रखा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री हो या अदर इंडस्ट्री हो, सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं।
और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आपके इसको कौन से सीन मैंने किया है मेरे साईं सोनी का, शक्ति कलर्स का, ZTV का इश्क सुभान अल्लाह, मेरे साईं और क़यामत की रात स्टार प्लस का बालाजी का, तारक मेहता जो कि सभी से नोन है, सभी लोग अभी भी चल रहा है, तो सभी में मैंने कैमियो कैरेक्टर्स किया है, मूवी की है मेरी शानिया वर्दी, वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है अंदाज़ अपना अपना, इवन उसका शूट काफ़ी कुछ हो चुका है, और लाइव स्टेज शोज़ करती हूँ। तो मैंने अभी लेटेस्ट महाभारत किया, मैं द्रौपदी हूँ, और आने वाले कुछ शोज़ हैं, मॉडलिंग भी करती हूँ। जी ज्योति सम्मेलन जो आयोजित हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर टीपी शास्त्री दिल्ली से। मैं एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ। चैनलों के लिए, सनातन के लिए मैं पूरा एक नेशनल हम लोग काम करते हैं। आज उज्जैन की पावन धरती पे माहिल्या की नगरी को और बाबा बारामीर के नगरी को नमन प्रणाम करते हुए माँ शारदा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जो दिनेश गुरुजी चलाते हैं, बड़ी प्रसन्नता है। 2 दिवस का एक कुंभ मेला था, इसलिए मैं मेला कहूँगा कि इस वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान हम करने जा रहे हैं। उसके पूर्व में ज्योतिष गंगा में दिनेश जी ने सबको स्नान कराया। माँ शारदा ज्योतिष एक बड़ी पहल करती है, सनातन प्रेमियों को, ज्योतिषियों को, अन्नता वास्तु आयुर्वेद के जो जानकार लोग हैं सबको एकत्रित करके एक मंच पे मौका प्रदान करती है। हम लोग कम से कम अभी 350 लोगों को खुद अपने हाथों से हम लोग बांट दिए हैं जो ज्योतिष जगत में काम कर रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आज ज्योतिष और सनातन और आयुर्वेद का उदय काल माननीय मोदी जी के प्रशासन काल में हुआ। ज्योतिष 3 भाई हैं, पहला बड़ा भाई वास्तु है। वास्तु इसलिए कह रहा हूँ कि घर होगा तभी किसी का जन्म होगा। उसके बाद ज्योतिष है, उसमें इसका जन्म होता है जो हम पठन पाठन करते हैं। आज जब हम बीमार होते हैं तो आयुर्वेद को खोजते हैं, तो हमारा छोटा भाई आयुर्वेद है। तो हम होरा और संगीता की चर्चा किए, दिवारात्रि की चर्चा किए। हमारे सब मित्र लोग JD वशिष्ठ, अनिल वत्स, आचार्य जी, हमारे बड़े भैया शत्रुघ्न त्रिपाठी जी काशी विश्वविद्यालय से चल के आए थे। भूटान, नेपाल से लेकर के भारत के अन्य प्रांतों के सबके साथ, हमारी विदुषी बहनों के साथ, सबके साथ एक मंत्रणा हुआ और सबको एक हम लोग प्रमाण पत्र भी दिए। हम आशा करते हैं कि बारामीर की भूमि सदैव फलित ज्योतिष को प्रथम काल खंड में खोज की 15वीं शताब्दी में फलित ज्योतिष का अनुसंधान इसी भूमि से हुआ। ते महाकाल की पावन भूमि, हरसिद्धि माता की भूमि, भैरव की भूमि, छिपरा नदी का पावन तट और मंगलनाथ का मंदिर को हम नहीं भूलेंगे। सबको नमन प्रणाम करते हैं और साथ में दिनेश जी को साधुवाद भी देते हैं। वो हमारे भाई भी हैं कि ऐसे ऐसे आयोजन वो वर्ष में कराते हैं और वो कोशिश करते हैं कि एक उत्तरी और पूर्वी, दक्षिण और उत्तरी, कन्याकुमारी से लेकर के हम आ जाएं कश्मीर तक और तिनसुकिया चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम और कलकत्ता इत्यादि 7 स्टेट, बिहार, बंगाल, भूटान, सबको एकत्रित करते हैं। कोई साधारण काम नहीं है। एक व्यक्ति अपने घर में कोई फंक्शन करता है, मानिए बेटा बेटी की शादी करता है, तो परेशान हो जाता है, या भिन्न भिन्न प्रांत के अलग अलग लोगों को बुला के सबको खुशी से रखना, भोजन कराना, भजन कीर्तन का आयोजन करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। तो बहुत बहुत साधु के पात्र है। एक मैं 85 श्लोक के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी कम से कम 85 पुस्तक लाएं और स्वाध्याय करें और उसमें देखें कि कितना बढ़िया पृथु यशा की लिखी हुई है। जब उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और किसी के कुंडली में चर्चा करेंगे तो 100% उसकी फलित मिलेगी। और वो व्यक्ति उसको ढूंढेगा कि हमारे ज्योतिषी हैं, हमारी ये बहन है, हमारे गुरुजी हैं। तो इस समय जगह है, सनातन का समय है। क्यों रे तू जिंदगी को क्यों किसी से वैर करता, तुमसे तो कांटा भला जो साथ रहकर मेल करता। ये पावन भूमि पे कमल भी हैं, गुलाब भी हैं, कांटे भी हैं, मधु भी हैं। सब आपको ढूंढना है कि आपके जीवन में कौन आपको समरसता दे सकता है। और मैं बहनों के लिए जो चल के आई हैं, इनके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ओस की बूंद होती हैं बेटियाँ, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियाँ। बेटा एक कुल के लाज को ढोता है, आज 2-2 कुल के लाज को ढोती हैं बेटियाँ। ससुराल और मायका संवारने के बाद
सनातन को संवारने के लिए हमारी बहनें, युवा पीढ़ी विदुषी आगे बढ़ी है। आपका परिचय? मैं इंदौर से घनश्याम बेगनू, चार भुजा मंडल का अध्यक्ष हूँ। इंदौर से आया हूँ ज्योतिष सम्मेलन में, जो दिनेश गुरु जी करवाते हैं। हमारे परम मित्र है और हमारे आदरणीय भी है, चार भुजा मंडल के संरक्षक भी हैं, और हर साल में जो कार्यक्रम करते हैं मैं उसमें आता हूँ इनके कार्यक्रम में। इस तरह मुझे ये अच्छा लगता है कि पूरे भारत से नहीं, देश विदेश से भी कई ज्योतिष और वास्तु शास्त्री आते हैं और काफ़ी जानकारी उनके माध्यम से मिलती है, जो सनातन धर्म के और जो हर परिवार के लिए ज़रूरी है, जो आज की जनरेशन नहीं मानती है वास्तु को, ज्योतिष को, उनके लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं ये लोग। कितने वर्षों से हो रहा है ये आयोजन? ये 34 वर्षों से हो रहा है। मैं विगत 15 साल से आ रहा हूँ गुरु जी के हर कार्यक्रम में। कितने राज्यों से आते हैं यहाँ? सभी भारत के सभी राज्यों से, ऑस्ट्रेलिया से आए, नेपाल से आए, देश विदेश से भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है इनकी, मतलब विशेष ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान गए, क्योंकि मैं भी ज्योतिष नहीं हूँ, मेरा एक शौक है जी और धर्म के प्रति आस्था है, जुड़ा हूँ संगठन, धार्मिक संगठन से, तो उसके लिए आता हूँ, जिज्ञासा है मेरी। जी। लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी रोचक जानकारी मिलती है, ऐसा लगता है मैं भी कुछ ज्योतिष बन गया हूँ सुन सुन के। सर, ये जो संत कदम धार्मिक चैनल है, हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने काफ़ी नाम सुना है, देखा भी है, इंदौर में भी, उज्जैन का ये मुझे इंदौर बहुत के ही अच्छा है, लगा, जी। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं बधाई देता हूँ इस चैनल को कि धर्म के प्रति इतनी आस्था से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम कवरेज के लिए आते हैं, और बहुत अच्छा चैनल है ये, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही ईश्वर की कृपा चैनल में बनी रहे। और क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो सब बढ़िया है। धन्यवाद सर।